Mandu is around 95 kilometers from Indore. 15th सेंचुरी में होशंग शाह घोरी, जो मांडू के पहले फॉर्मली अपॉइंटेड सुल्तान थे, उन्होंने इस जगह का नाम शाहिदाबाद रखा, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय। टू रीच मांडव वी जस्ट पास थ्रू द आउटस्कर्ट्स ऑफ धार। होशंग शाह गोरीज फादर दिलावर खान गोरी अपने रूल के समय मालवा रीजन का कैपिटल धार से मांडव शिफ्ट कर लिया था। इसका लोकेशन स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये बात समझ आती है बिकॉज इसके अराउंड नियरली 37 किलोमीटर लंबी फोर्टिफाइड वॉल्स बनाई गई थी और इस सिटी में एंटर करने के लिए 12 गेट्स बनाए गए थे। मांडव में एंटर करते ही जो सबसे पहले चीज़ हमें देखने को मिली दैट वाज दिस वाटरफॉल। यहाँ का सिनेरियो तो बहुत ही सुंदर था, बट साल के इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटरफॉल तो देखने नहीं मिलता है, बट बारिश के समय पे यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। हे गाइस, तो ये हम लोग फर्स्ट टाइम काकड़ा खो नाम जगह है, नाम का जगह है। यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, बढ़िया जगह है। यहाँ पर कुछ समय आराम करने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। इस शानदार मॉन्यूमेंट को सुल्तान घियाजुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1451 से शुरू हुआ और अगले 75 ईयर्स में जाके कंप्लीट हुआ। इसकी ब्यूटी देखते ही बनती थी। इसे एकदम एक जहाज़ या शिप की तरह बनाया गया था। इसको बनाने का एक रीज़न ये दिया जाता है कि जो भी पिलग्रिम्स अफ़गानिस्तान, अरेबिया, ईरान, मोरक्को, टर्की से आते थे दिल्ली विज़िट करने के लिए, उनको यहाँ पे रुकाया जाता था। इसके आगे और पीछे 2 तालाब है जो इसे पूरा एक शिप का फील देते हैं। आगे की तरफ कपूर तालाब है और पीछे की तरफ मुंजा तालाब है, जहाँ पे पानी स्टोर रहता है ऑल अराउंड द ईयर। ये मॉन्यूमेंट इंडो अफ़गान आर्किटेक्चर का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। यहाँ हमें काफ़ी सारी पानी की बावड़ियाँ दिखी। बावड़ी is basically an architecture to hold and use water. There are underground compartments where the people got cold water even in the summers. At that time, the architectural marvel was so beautiful that still it's there. Hindola Mahal. It is also known as the Swing Palace because its walls are tilted just like a झूला। इसे 15th and 16th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था जब होशंग शाह मांडव के सुल्तान थे। It was also used as an audience chamber.
इसके पीछे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें हमाम या स्नान घर देखने मिलते हैं। इनका साइज एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है। यहाँ कुछ तहखाने भी देखने मिलते हैं जहाँ गर्मियों में ठंडा पानी स्टोर करते थे। Then we saw चंपा बावड़ी जो कि हमाम के साइड में ही है। हमाम इज़ वेल कनेक्टेड विद दिस चंपा बावड़ी। इसका नाम चंपा बावड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पानी में चंपा फूल जैसी सुगंध आती थी। और यहाँ से रैप अप करके हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन को चल दिए। जामी मस्जिद की भी ब्यूटी देखते ही बनती है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ होशंग शाह एंड completed ड्यूरिंग द रेन ऑफ महमूद खिलजी इन 1454। इतनी सुंदर डोम स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उस समय पे जो आज भी इतनी शानदार तरीके से खड़े हैं। There is an interesting story about how Hoshang Shah acquired 100 most beautiful elephants from the king of Odisha. Check in the description box. इसके पीछे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमें होशंग शाह का मकबरा दिखाई पड़ता है। दिलावर खान घोरी 1401 में मांडू आए थे एज द फर्स्ट किंग ऑफ मालवा, बट उन्होंने कभी अपने आप को किंग डिक्लेयर नहीं किया वहाँ का। उनके बेटे होशंग शाह वॉज द फर्स्ट फॉर्मली अपॉइंटेड सुल्तान ऑफ द मालवा सल्तनत। मालवा सल्तनत के पहले राजा होने से पहले होशंग शाह का नाम अल्प खान था। Hoshang Shah ruled Malwa for 27 years at the beginning of the 15th century, and it was he who made Mandu one of the most impregnable forts of India. Hoshang Shah's tomb was India's first marble structure. It is one of the most refined examples of Afghan architecture. ऐसा कहते हैं शाहजहां के दरबार से 4 आर्किटेक्ट भेजे गए थे to get inspiration from tomb of Hoshang Shah Ghori, and later it served as a template for the Taj Mahal. इस शानदार मकबरे को देखने के बाद हम निकल पड़े अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए। रानी रूपमती महल को पार करते हुए हम आगे चले गए बाज बहादुर पैलेस पे। बाज बहादुर पैलेस, इट वॉज बिल्ट इन द 16th century। इसमें काफ़ी लार्ज साइज़ के कोर्टयार्ड्स या आंगन हैं और काफ़ी बड़े हॉल्स हैं और खुले टेरेस हैं जिसके ऊपर से
रूपमती पवेलियन दिखता है। रेवा कुंड का निर्माण रूपमती पवेलियन में वाटर सप्लाई करने के लिए हुआ था। इट इज़ एन आर्किटेक्चरल मार्वल बिकॉज इट सप्लाइड वाटर अपवर्ड्स इनटू द पवेलियन, एवरीथिंग अंडरग्राउंड। इसके बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए। रूपमती पवेलियन को एक आर्मी ऑब्जर्वेशन पोस्ट के तौर पे बनाया गया था। ये मॉन्यूमेंट इतनी हाइट पे था कि यहाँ से बाज बहादुर पैलेस बहुत ही सुंदर नज़र आता था, और ऐसा कहा जाता है यहाँ से रानी अपने राजा को देखा करती थी। और रूपमती पवेलियन के साउथ की तरफ नीमार प्लेन्स है, जहाँ दूर नर्मदा नदी एक पतली सी सिल्वर लाइनिंग की तरह दिखाई देती है। (1561) में अकबर की आर्मी, जिसको आदम खान और पीर मोहम्मद खान लीड कर रहे थे, मालवा पे अटैक किया और बाज बहादुर को डिफीट कर दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड द बैटल ऑफ सारंगपुर। जैसे ही रानी रूपमती ने सुना कि मांडू हैज़ फॉलन, शी पॉइजनड हरसेल्फ टू डेथ। आफ्टर दैट बाज बहादुर ऑल्सो फ्लेड अवे।